दोस्तों, आज जब दुनिया भर में वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स और डिफेंस स्ट्रेटजीज में तेजी से बदलाव हो रहे हैं, भारत ने भी अपने रक्षा नीति में एक बड़ा और ऐतिहासिक मोड़ लिया है। अब तक अमेरिका और यूरोपियन यूनियन पर निर्भर रहने वाला भारत अब अपनी डिफेंस पावर को केवल कुछ चुनिंदा देशों तक सीमित रखने के बजाय उसे ग्लोबल लेवल पर पुनर्संरचित कर रहा है। खासकर तब से जब भारत और पाकिस्तान के बीच 3 दिन का गंभीर सैन्य संघर्ष हुआ और उसके बाद पूरी दुनिया के रिएक्शन ने भारत को साफ संकेत दे दिया कि ग्लोबली कौन उसका सच्चा मित्र है और कौन सिर्फ स्वार्थी सहयोगी। इसी अनुभव से भारत ने यह स्पष्ट कर लिया है कि अब उसे किस दिशा में आगे बढ़ना है। भारत ने एक बार फिर से अपने पुराने और भरोसेमंद मित्र रूस की ओर कदम बढ़ाते हुए अमेरिका को डिफेंस डील्स से दरकिनार कर दिया है। रूस के साथ एक बेहद अहम डील साइन की गई है, जिस पर अब फाइनल मुहर भी लग चुकी है और यह डील कई बड़े देशों को सीधा झटका देने वाली है, खास तौर पर अमेरिका और फ्रांस को। अमेरिका की जानी मानी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस, जो अब तक भारत के तेजस MK1 फाइटर जेट में अपने F404 इंजन सप्लाई कर रही थी, अब इस डील से पूरी तरह बाहर हो चुकी है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण सिर्फ तकनीकी नहीं, बल्कि राजनीतिक और रणनीतिक भी है। पूरी डेवलपमेंट क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दरअसल अमेरिका की ओर से लगातार डिलीवरी में देरी और ट्रंप प्रशासन के फैसलों ने भारत को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या अमेरिका वास्तव में भारत का भरोसेमंद रक्षा साझेदार है। तेजस, भारत का पहला स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो अभी तक पूरी तरह स्वदेशी नहीं था, उसमें अब रूस का एडवांस 177S इंजन लगाया जाएगा। ये वही इंजन है जो रूस के अत्याधुनिक फाइटर जेट Su-57 में इस्तेमाल होता है। इस इंजन की सबसे बड़ी खूबी इसकी जबरदस्त थ्रस्ट पावर है, जो अमेरिकी F414 इंजन की तुलना में कहीं अधिक है। अमेरिका का इंजन जहां लगभग 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट देता था, वहीं रूस का 177 इंजन लगभग 142 किलो न्यूटन थ्रस्ट प्रदान करता है, जो तेजस की फाइटिंग कैपेसिटी को एक नए स्तर पर ले जाएगा। लेकिन डील का सबसे बड़ा पहलू सिर्फ इंजन खरीदना नहीं है, बल्कि रूस की ओर से इस इंजन की 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भारत को दी जा रही है। इसका अर्थ है कि अब भारत सिर्फ उपभोक्ता नहीं रहेगा, बल्कि निर्माता भी बनेगा। भविष्य में भारत इन इंजन को स्वदेश में निर्मित करेगा, उनके मास प्रोडक्शन के लिए यूनिट्स स्थापित करेगा और संभवतः अन्य देशों को निर्यात भी कर सकेगा, बिना किसी और देश से अनुमति लिए। रूस ने पहले भी ब्रह्मोस मिसाइल और S-400 सिस्टम जैसी डील्स में यही मॉडल अपनाया था और भारत को पूरी तकनीकी क्षमता सौंपी थी। अमेरिका की नीति पर संदेह तब और पुख्ता हुआ जब भारत को 2024 में डिलीवर होने वाले इंजन समय पर नहीं दिए गए। यह सिर्फ एक तकनीकी देरी नहीं थी, बल्कि इसके पीछे रणनीतिक मंशा भी नजर आई। भारत को मजबूर करना कि वह अमेरिका के F-35 जैसे महंगे फाइटर जेट खरीदे। लेकिन भारत ने समझदारी और आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलते हुए न सिर्फ यह दबाव ठुकराया, बल्कि अमेरिका को इस पूरी डील से बाहर भी कर दिया। अब जब भारत को 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है और मौजूदा संख्या 30 से भी नीचे आ चुकी है, तो ऐसे समय में तेजस का उन्नत और तेज प्रोडक्शन ही भारत के लिए सबसे अहम साबित होने वाला है। रूस के साथ हुई यह डील भारत के लिए सिर्फ एक टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं है, यह भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता और वैश्विक रक्षा शक्ति के रूप में उभरने का संकेत है। यह फैसला भारत के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ है, जो आने वाले दशकों में न केवल भारत की सैन्य ताकत को बढ़ाएगा, बल्कि भारत को वैश्विक रक्षा बाजार में एक मजबूत खिलाड़ी भी बना देगा। भारत और रूस के बीच 177S इंजन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की डील के बाद वैश्विक राजनीति में भूचाल आ गया है। अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगी इस समझौते से बेहद नाराज हैं और खबरें हैं कि व्हाइट हाउस में इस मुद्दे पर गुप्त बैठकें चल रही हैं, जहां भारत को आर्थिक और राजनीतिक दबाव में लाने की रणनीति बनाई जा रही है। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि वह किसी के दबाव में नहीं आएगा और अपनी रक्षा नीति को पूरी तरह से स्वायत्तता के साथ आगे बढ़ाएगा। दूसरी तरफ चीन की प्रतिक्रिया भी कम चिंताजनक नहीं है। दक्षिण एशिया में अपने प्रभाव को बनाए रखने के लिए चीन ने पाकिस्तान के साथ मिलकर भारतीय सीमा के पास अपने सैन्य बलों की संख्या बढ़ा दी है, जो इस बात का संकेत है कि चीन भारत की नई सैन्य ताकत से घबराया हुआ है
और उसे रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। पाकिस्तान भी इस स्थिति को लेकर पूरी तरह से सतर्क है। वहां की सरकार ने साइबर हमलों और अन्य गुप्त रणनीतियों को लागू करने की योजना बनाई है ताकि भारत की नई तकनीक की ताकत को कमजोर किया जा सके। इस बीच भारत के अंदर राजनीतिक लड़ाई भी तेज हो गई है। विपक्षी दल इस डील को रूस पर अत्यधिक निर्भरता बताते हुए इसका विरोध कर रहे हैं, जबकि सरकार इसे भारत की सुरक्षा के लिए एक ऐतिहासिक और साहसिक कदम मान रही है। संसद में इस मुद्दे पर काफी हंगामा हुआ, जहां विपक्ष ने अमेरिकी और यूरोपीय बाजारों में भारत की छवि खराब होने की चिंता जताई, लेकिन सरकार ने इसे मेक इन इंडिया की दिशा में बड़ा कदम बताया, जिससे देश की रक्षा क्षमता में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। तकनीकी स्तर पर भारतीय वैज्ञानिक और इंजीनियर इस परियोजना को लेकर बेहद उत्साहित हैं, पर वे जानते हैं कि रूस की जटिल तकनीक को समझना और उसे भारतीय आवश्यकताओं के मुताबिक ढालना आसान नहीं होगा। इसके लिए कई महीनों की कड़ी मेहनत, रिसर्च और फ्लाइट टेस्टिंग करनी होगी, लेकिन देश के युवा इंजीनियर इसे अपनी सबसे बड़ी चुनौती मान रहे हैं और पूरी लगन से इस पर काम कर रहे हैं। इस समझौते का मतलब सिर्फ एक इंजन नहीं, बल्कि भारत की सैन्य ताकत को पूरी दुनिया में एक नई पहचान देना है। यह कदम भारत को ग्लोबल डिफेंस मार्केट में मजबूत खिलाड़ी के रूप में स्थापित करेगा, जिससे आने वाले वर्षों में भारत न केवल अपनी सुरक्षा को सुदृढ़ करेगा, बल्कि रक्षा निर्यात के क्षेत्र में भी दमदार बढ़त करेगा। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि यह डील भारत के लिए सिर्फ एक तकनीकी सौदा नहीं, बल्कि एक राजनीतिक और कूटनीतिक जीत भी है, जो पूरे विश्व के सामरिक समीकरणों को फिर से आकार देने वाली है। इस डील के बाद भारत की ग्लोबल पावर गेम में धड़ाम मच गई है। जो छुपा था वो अब सबके सामने आ गया है। रूस के साथ ये 177S इंजन डील सिर्फ एक तकनीकी समझौता नहीं, बल्कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन को कड़ा झटका देने वाला राजनीतिक तूफान है। जैसे ही यह खबर सामने आई, अमेरिकी दिग्गजों के चेहरे पर चिंता के बादल छा गए। अमेरिका ने तो पूरी ताकत झोंककर भारत को F-35 जैसी महंगी और जटिल मशीनरी खरीदने का दबाव डाला था, लेकिन अमेरिका की इस बाजी को धूल चटा देने के साथ ही भारत ने रूस के साथ जो गठजोड़ किया है, उससे साफ हो गया है कि सियासत की नई जंग शुरू हो चुकी है। अमेरिका की कंपनियों को दरकिनार करके भारत ने अपनी मेहरबानी दिखाने की बजाय तगड़ी नसीहत दे दी है। अब तो कुछ जानकार तो यह तक कह रहे हैं कि यह डील इतिहास के पन्नों में दर्ज होगी, जहां भारत ने ग्लोबल पावर खेल में अपना दांव जमाया है। पर यह खेल सिर्फ रॉकेट साइंस या हाईटेक हथियारों का नहीं, बल्कि राजनीति के तिकड़म और कूटनीति की भी है। भारत ने दिखा दिया है कि वो किसी के दबाव में नहीं आएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा खिलाड़ी क्यों ना हो। वहीं रूस ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, जैसे पुराने दोस्त ने हर संकट में हाथ थामा हो। ये डील भारत के लिए सिर्फ एक डिफेंस अपग्रेड नहीं, बल्कि एक राजनीतिक सिक्सर साबित होगी, जो पड़ोसी देशों और वैश्विक विरोधियों के दिमाग में छुरा घोंप देगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।